को हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन अप्रैल, मई, जून की जो किस्त है जल्द खाते में आने वाली है। इसकी ऑफिशियल अपडेट आ गई है। सरकार ने बजट भी इसका पास कर दिया है, लेकिन ये पैसा सबको नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने यह कार्य किया होगा उन्हीं लोगों को यह पैसा मिलने वाला है। किस तारीख तक आपके खाते में पैसा जमा होने वाला है, मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 20 अगस्त 2026, यानी दोस्तों कल की अपडेट है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूपी में विधवा पेंशन को लेकर आया बहुत ही बड़ा अपडेट। योगी सरकार ने 380 करोड़ की किए मंजूरी, सरकारी आदेश भी जारी कर दिया है विधवा पेंशन को लेकर और वृद्धा पेंशन को लेकर। ऑफिशियल अपडेट भी आपको मैं दिखाऊंगा। और दोस्तों प्रदेश में जो निराश्रित एवं विधवा महिलाएं हैं उनको समाई सुरक्षा देने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को लेकर योगी सरकार ने वित्त व्यवस्था सुनिश्चित की है। वित्त वर्ष 2026-27 में योजना के तहत 380 करोड़ 15,74,000 रुपए की धनराशि की व्यवस्था भी कर दी है। जरूरतमंद जो महिलाएं हैं उनको समयबद्ध सहायता पहुंचेगी। अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग लीना जोहरी ने कहा है कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रदेश में निराश्रित और विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। विधवा पेंशन योजना के माध्यम से जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहारा देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृति 380 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से ज्यादा योजना के लिए संचालन और पात्र जो महिलाएं हैं उनको पेंशन का लाभ पहुंचाने में और मजबूती आएगी। हमारा प्रयास है कि कोई भी जो पात्र महिला है समाज सुरक्षा के इस लाभ से वंचित ना रहे और उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध सहायता मिल सके। अब दोस्तों वहीं पे बात करते हैं वृद्धा पेंशन को लेके क्या अपडेट आई है। यानी सरकार के द्वारा वृद्धावस्था में लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना का संचालन किया जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें हर महीने एक मुश्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि इस योजना का लाभ सही और पात्र व्यक्तियों को मिल सके, इसके लिए समय समय पर योजना में मंजूरी और जरूरी बदलाव भी किए जाते हैं। इस विषय पर जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया है कि वर्तमान में 1,97,000 लोग वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। यानी दोस्तों आजमगढ़ जिले में इतने लोग लाभ ले रहे हैं, जबकि एक बड़ी संख्या में लोग वेटिंग लिस्ट में भी अभी मौजूद हैं। बहुत से लोगों की जो पेंशन है अभी तक अप्रूव नहीं हुए, वेटिंग लिस्ट में है। अब दोस्तों बात करेंगे, उन्होंने बताया है कि नए वित्त वर्ष की किस्त जारी होने के साथ ही लक्ष्य में बढ़ोतरी भी की जाती है। दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी भी की जाती है। इसी दौरान प्रतीक्षा सूची में जो भी पात्र आवेदक हैं उनको भी योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिन लाभार्थियों की पेंशन किसी कारणवश रुक गई है उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश लाभार्थियों की पेंशन के तिथि किस्त उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। वहीं तकनीकी कारणों से जिन लाभार्थियों को मार्च और अप्रैल की चौथी किस्त नहीं मिल सकी है उनके खाते में अंतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके तुरंत बाद चालू और नए वित्त वर्ष की पहली किस्त लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दी जाइए। दोस्तों जो आप लोग की पेंशन है, बहुत से लाभार्थी हैं जिनको जनवरी की और फरवरी मार्च की किस्त नहीं मिल पाई थी। और दोस्तों इसके साथ ही अप्रैल मई जून की जो किस्त बाकी है वो भी आप लोग को साथ में मिलने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं 60 साल या उससे अधिक उम्र वालों को मिलता है ये लाभ। यानी समाज कल्याण अधिकारी ने योजना के विषय में जानकारी देते हुए बताया है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन वृद्धजनों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। योजना के लिए पात्रता आय प्रमाण पत्र के आधार पर तय की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको वार्षिक आय 46,080 रुपये निर्धारित की गई है।
जबकि शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी वार्षिक आय 56,460 रुपया उससे कम होनी चाहिए, तभी आप लोग को जो वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा वेबसाइट या जन सेवा केंद्र से कर सकते हैं नया आवेदन, यानी जो भी इच्छुक पात्र हैं इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए विभाग की वेबसाइट या किसी जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय उनके पास बैंक की पासबुक होना जरूरी होगा। इसके साथ ही आवेदक का बैंक खाता एनपीसीआई मैप यानी आधार से लिंक भी होना चाहिए। पेंशन की धनराशि आधार आधारित भुगतान प्रणाली के तहत सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, इसलिए खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य होगा। अगर आपका ऐसा नहीं होगा तो आप लोग की जो पेंशन है नहीं आएगी। आधार कार्ड को आय प्रमाण पत्र नहीं अब माना जाएगा, यानी इसके लिए उन्होंने बताया है कि आय प्रमाण पत्र के तौर पे जो भी मान्य उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार अब आधार कार्ड को आय प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। अतः आपको प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों के पास परिवार रजिस्टर की नकल अथवा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा। वहीं जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनके पास राशन कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तभी जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो दोस्तों निर्धारित किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो भी पात्र हैं किंतु अब तक वंचित वृद्धजनों के आवेदकों का सत्यापन कराते हुए यथाशीघ्र उन्हें पेंशन से लाभान्वित कराया जाए। उन्होंने कहा है कि जो भी पात्र वृद्धजन हैं उन्हें अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा न करनी पड़े और आवेदन के सत्यापन से लेकर पेंशन की स्वीकृति तक की प्रक्रिया समयबद्ध होनी चाहिए। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि जो भी आप लोग का नया आवेदन हो या सत्यापन का कार्य है वो समय पे होना चाहिए। और दोस्तों जो आपकी पेंशन है जल्द आपके खाते में आने वाली है। सरकार ने ऑफिशियल अपडेट भी दे दी है, देख सकते हैं यहाँ पर। इनके एक्स हैंडल पे आप लोग जाएंगे, सीएम ऑफिस गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज लखनऊ में समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। यानी कल दोस्तों, कल समाज कल्याण विभाग गए थे सीएम योगी। और दोस्तों नीचे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बताया भी गया है, नीचे देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो भी पात्र यानी दोस्तों अब तक वंचित वृद्धजन है और आवेदन का सत्यापन कराते हुए शीघ्र यानी आपके खाते में जो भी लाभांवित राशि है कराया जाए। और उन्होंने कहा है कि जो भी पात्र वृद्धजन है उन्हें आवश्यक रूप से प्रतीक्षा अब ना करनी पड़े और आवेदन के सत्यापन से लेकर पेंशन की स्वीकृति तक की प्रक्रिया समय पे होनी चाहिए। और आपको जो पेंशन का पैसा है रक्षाबंधन से पहले आप लोग को मिलेगा। विधवा पेंशन का भी, चाहे आपकी वृद्धा पेंशन का भी, चाहे आपकी दिव्यांग, यानी तीनों पेंशन का पैसा सरकार रक्षाबंधन से पहले देगी। यानी दोस्तों आज 21 तारीख हो गई है, अगस्त हो गया है। जो आप लोग का पैसा है 27 तारीख के बीच में ही आपके खाते में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आई होप अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। बाय दोस्तों।